जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो। 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार हो। अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। अनंत मुनि भगवंतों को नमस्कार हो। अनंत ज्ञानियों को नमस्कार हो। वर्तमान में विराजमान ज्ञानी परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज हम सभी इस चैतन्य कनेक्शन में जुड़े हैं। ये चैतन्य कनेक्शन हमें पूज्य गुरु जी ने दिया है कि चैतन्य कनेक्शन क्या होता है। चैतन्य माने क्या? क्योंकि चैतन्य शब्द कई लोगों के लिए नया भी है, कई लोग हमेशा सुनते भी रहते हैं। कनेक्शन माने जुड़ना। अनादिकाल से हम जुड़े तो हैं, लेकिन सब जड़ पदार्थों से जुड़े हैं, संयोगों से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, कुटुंब परिवार से जुड़े हैं, धन दौलत से जुड़े हैं। जुड़े तो हैं, कनेक्शन तो हमारा है, सब जगह हमारा कनेक्शन है, लेकिन स्वयं को ही नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं की खबर ही नहीं है जीव को। तो इस चैतन्य कनेक्शन के अंदर गुरु जी ने हमें उस चैतन्य का परिचय कराया है जिससे हम अनजान हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि जो ये शरीर मिला है, आवाज आ रही ना बराबर? हेलो, जी आ रही है, आ रही है आ दीदी, आ रही? रही है। आ जी रही जी। बराबर। हाँ तो ये शरीर है, यही मैं हूँ। शरीर का जो नाम मिला है, यही मैं हूँ। ऐसी मान्यता होने के कारण गहराई से विचार ही नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, इसका हमें पता ही नहीं है। ये बात तो सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं, जिन्होंने जाना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ। तो उन्हीं को करुणा के भाव आते हैं कि सब जीव भ्रम में बैठे हैं और जो देह मिली है उसी को अपना मान रहे हैं, और वास्तविकता जो है, उसका जो स्वरूप है, उसको वो नहीं जानते हैं। इसलिए गुरुजी ने ये चैतन्य कनेक्शन एक विषय लिया है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत हितकारी होगा। तो ये चैतन्य कनेक्शन में आज हम सब जुड़ते हैं और एक दूसरे से परिचय भी करते हैं, और ये चैतन्य कनेक्शन क्या है इसको हम जानते भी हैं। तो मैं कौन हूँ, ये मुझे पता ना होने के कारण इस देह को ही मैंने अपना माना है। तो अब हमको ये विचार करना चाहिए कि वास्तव गहराई से विचार करेंगे तो पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। क्या ये नाम है वो मेरा है, ये शरीर है मेरा है? मेरा तो यहाँ जन्म हुआ है, और आखिर मेरी मृत्यु जब हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई ना कोई मेरा अस्तित्व तो है ना। तो वो अस्तित्व मेरा क्या है, इसको जानने के लिए हम इस चैतन्य कनेक्शन में जुड़े हैं। ओके ओके बहुत ओके। सारे लोग तो जानते भी होंगे ना, ऊपर ले क्योंकि ऊपर ले। जन्म से जन्म लिए हैं तो हम सब जानते भी हैं। लेकिन फिर भी बाहर क्रियाओं में हम इतने रचे पचे रहते हैं कि स्वयं से परिचित ही नहीं होते हैं। इसलिए वो परिचय करना जरूरी है। उसके अंदर आज हम एक विषय लेते हैं। गुरुजी ने कहा भाई एक एक विषय अपने को लेना है, समझना है अपने को इसके बारे में। तो वो विषय है आज हमारा त्रस पर्याय की दुर्लभता। ये मनुष्य भाव हमें कैसे मिला है, हम पहले कहाँ थे, क्या हमारा स्वरूप था, ये हमको जानना जरूरी है। ये हम जानते ही नहीं है, और जो जितना मिला है उसी को अपना मान करके बैठे हुए हैं और उतना ही अपना अस्तित्व मानते हैं। लेकिन जब हमें कोई ज्ञानी पुरुषों का संयोग होता है
तब उस गुरु ज्ञानी पुरुष के माध्यम से हमें अपने स्वरूप की खबर होती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि एक व्यक्ति है जो कोमा में चला गया, तो कोमा में जाने से उसको याद ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वो अपने आप को भूल गया है और अपने को जानता ही नहीं, अपने से अनजान हो गया है। लेकिन उसके जो घर वाले हैं उसको याद दिलाते हैं कि भाई तू रमेश है, तू रमेश है, तू रमेश है। बार बार उसको याद दिलाते हैं। उसको याद ही नहीं आता कि मैं कौन हूं। वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। लेकिन बार 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 याद दिलाने से अगर उसकी याददाश्त आ जाती है तो उसे ख्याल आ जाता है, अरे मैं तो रमेश हूँ। ऐसे ही हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने इस शरीर को जहाँ नाम दिया माँ बाप ने, उसी को हम अपना मान रहे हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ, ये शरीर का नाम है वो मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा बार बार ज्ञानी पुरुष याद दिलाते हैं। याद दिलाते हैं तो ख्याल आता है कि अरे वास्तव में मैं परमात्मा हूँ। अब ये परमात्मा मैं कैसे हूँ, ये हमको सब जानना है, क्योंकि अपने को भूल करके दुखी हुआ हूँ। हम दुखी हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय मालूम नहीं है, तो अपने को भूल गए हैं। तो सबसे पहले हमको अपना परिचय होना चाहिए। हमको अपना ही परिचय नहीं है, इसलिए अपना परिचय करने के लिए हम इस चैतन्य कनेक्शन में जुड़े हैं कि हम अपने को जान सके कि मेरा स्वरूप क्या है। उसके अंदर मैं अनादिकाल से कहाँ था। मनुष्य पर्याय तो ये थोड़े समय की है हमारी। ये 70-80 साल की उम्र के बाद ये मनुष्य देह खत्म हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे। ऐसा विचार ज्ञानियों के समागम में आने पर ही आता है, उसके पहले नहीं आता है कि हम कहाँ चले जाएंगे। अनादि अनंत मैं हूं तो मैं कैसा हूं, ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में बारंबार विचार करें, तब ज्ञानियों के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि अनादि काल से मेरा जीव निगोद में था। निगोद क्या होता है ये भी नहीं मालूम है हमें। हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हमारा मनुष्य जन्म तो हुआ है, जैन कुल में पैदा भी हो गए हैं, लेकिन अपने बारे में ही हम नहीं जानते हैं। तो ये निगोद, निगोद का मतलब है कि जिसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसको निगोद कहते हैं। अनादिकाल से जीव निगोद में पड़ा हुआ है। उस निगोद में से निकल करके इस जीव को त्रस की पर्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 6 ढाला किताब है, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। जैन दर्शन की छोटा समय सार है वो 6 ढाला, जिस दौलत राम जी 6 ढाला को लिखा है। उस 6 ढाला के अंदर हमारा आत्मा का वर्णन है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों लही पर्याय त्रस्तणी, लट पीपल आली आदि शरीर, धरियो अनंत बार दुख पीर। माने ये त्रस की पर्याय का मिलना भी अत्यंत 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 दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न का मिलना जैसे दुर्लभ है, वैसे ही इस त्रस पर्याय का मिलना दुर्लभ है। अनादिकाल से जीव एकेंद्री की पर्याय में पड़ा था। जीव 2 प्रकार के बताए हैं, एक स्थावर और एक त्रस। अनादिकाल से जीव स्थावर में पड़ा है, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, ये पृथ्वी का है, आपका है, वायु का है, वनस्पति का, ये सब है, वो सब एकेंद्रीय है, स्थावर जीव है। और बेंद्री से लेके पंचेंद्री तक जो जीव होते हैं वे त्रस जीव होते हैं। तो ये त्रस पर्याय मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। माने एक लट्टी बनना भी बहुत दुर्लभ है। आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी आ रही है दीदी। अच्छा आ रही ना? जी जी आ रही है। हाँ, ख्याल में आ रहा है सबको? हाँ।
एक लट्टी बनना, जैसे सब्जियों में लट्टियां निकलती है, वैसी एक लट्टी भी बनना उस निगोद में से निकल करके चिंतामणि रत्न से भी अधिक दुर्लभ है। और ऐसी लट्टी भी हम अनंत बार बने। फिर उसके बाद तेंद्रीपना माने 3 इंद्री वाला बनना, 4 इंद्री वाला बनना, 5 इंद्री वाला बनना, फिर 5 इंद्री में भी मन वाला बनना, ये अति दुर्लभ में दुर्लभ हो जाता है। और वो दुर्लभता भी हमने अनंत बार प्राप्त कर ली। और उस तरस पर्याय के अंदर हमको ये मनुष्य भाव का मिलना और ज्यादा दुर्लभ हो गया। मनुष्य भाव पाकर के भी कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई नीच कुल में भी पैदा होते हैं, कोई उत्तम कुल में भी पैदा होते हैं, कोई को 5 इंद्रियां मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। कोई गरीब के घर में जन्म लेते हैं, कोई अमीर के घर में जन्म लेते हैं। सबको तो जैन कुल नहीं मिलता है। तो उत्तम कुल मिलना, मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। फिर उसमें उत्तम कुल का मिलना भी दुर्लभ है। और फिर लंबी आयुष का मिलना दुर्लभ है, अच्छे परिवार का मिलना दुर्लभ है, जैन धर्म का मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी अच्छी सोच अच्छी समझ का मिलना दुर्लभ है। और उन सब के अंदर ज्ञानी पुरुषों का ये मिलना और दुर्लभ में दुर्लभ है। और हम अगर सोचें तो हमने तो ये सारी दुर्लभताएं पा ली है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। हमको अपने को जानने के लिए जो निमित्त चाहिए थे वे सारे निमित्त हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार आना चाहिए कि हम क्या करें। इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को कैसे सार्थक करें अपने जीवन के अंदर, कैसे अपने को समझें, कैसे मैं चेतन हूँ ये कैसे समझें। चैतन्य माने क्या होता है कि जिसमें चेतना होती है, जिसमें जागृति होती है, जिसमें जानना होता है, जिसमें सुख दुख का वेदन होता है, उसको आत्मा कहते हैं। मैं वो आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा तो कहते हैं, लेकिन आत्मा की फीलिंग नहीं होती हमको कि आत्मा कैसा है, वो दिखता क्यों नहीं है। जैसे सब दिखाई देते हैं वैसे वो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता है। ऐसा हमारा कई बार प्रश्न होता है, कई जिज्ञासाएं होती है हमारे को। लेकिन जैसे कि कई चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी अनुभव में आ सकती है। तो अनुभव में आ सकती है तो उस अनुभव से हम जा सकते हैं कि वो चीज का अस्तित्व है करके। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस तो होता है ना कि पेट में दर्द हो रहा है। भूख लगती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन महसूस तो होता है ना कि भूख लग रही है। तो वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन महसूस होता है। इस शरीर में आत्मा है तभी तो हमें जिंदा कहते हैं। आत्मा निकल जाती तो फिर इसी शरीर को मुर्दा कह देते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण हम जिंदा कहलाते थे, और कौन सी ऐसी चीज निकल गई कि जिसके कारण हम मुर्दा कहलाते हैं। उसी को तो आत्मा कहते हैं। वही तो आत्मा बोलो, चेतना बोलो, जीव बोलो, सब एक ही है। तो वो चैतन्य को हम समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। किसी को कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। जी दीदी आवाज आ रही है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट हो जाइए और आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं दीदी आप मतलब नहीं पूछना है किसी को। हम्म। तो हम अपने आप को कैसे जाने, मैं कौन हूँ? ये एक क्वेश्चन अपने अंदर हमेशा जब तक उठेगा नहीं, हम अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे कि मैं कौन हूँ।
ये शरीर का नाम मिला वो मैं हूँ। ये माँ बाप भाई बहन मेरे जो हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये सब हम इसी को अपना मान के रखे हैं। लेकिन वास्तविक मैं कौन? तो ज्ञानी पुरुषों के समागम में यही मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत मेरा स्वरूप है। मैं जानने वाला तत्व हूँ। ये जानता कौन है? कैसे आत्मा को पहचाने, कि किस प्रकार से आत्मा को देखे? आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो कहते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करें? कि ये जो जानने वाला है, जो जानता है, जैसे ठंड लगी, गर्मी लगी, भूख लगी, प्यास लगी, कौन जानता है? कोई जानने वाला अंदर में है ना, जो जान रहा है। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ऐसे बारंबार हम उसका अभ्यास करेंगे तो हमारा अभ्यास होगा। लेकिन हम बाहर में ही अभ्यास करते हैं। धर्म के नाम पर हम पाप को तो पाप मान लेते हैं, लेकिन पुण्य को ही धर्म मान के बैठ गए हैं। पुण्य की क्रिया को ही धर्म मान लेते हैं। तो वास्तविक में जो धर्म है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। सवेरे से उठते हैं तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना, त्याग पचकान करना, ये सब क्रिया होती है। पाप से बचने के लिए ये पुण्य के भाव आते हैं भूमिका के अनुसार। लेकिन ये धर्म है क्या? धर्म किसको कहते हैं ये हमें मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई धर्म उसको कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर अपना स्वभाव होता है। जैसे कि पानी का स्वभाव है वो शीतलता है, और शक्कर का स्वभाव है वो मिठास है, नमक का स्वभाव है वो खारापना है, अग्नि का स्वभाव है वो उष्णता है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के अंदर अपना अपना स्वभाव होता है। तो वैसे ही आत्मा का भी स्वभाव होता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? कि आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना। वो जानने देखने वाली है। तो प्रत्येक वस्तु को उसके स्वभाव से देखते हैं। और स्वभाव उसको कहते हैं जो वस्तु के अंदर 24 घंटा रहता है। तो फिर पुण्य और पाप है, वो आत्मा का स्वभाव है क्या? हम निर्णय करेंगे, क्योंकि पाप भी बदलता रहता है और पुण्य भी बदलता रहता है, कभी पुण्य और कभी पाप। तो अगर वो स्वभाव होता तो वो बदलता कैसे? तो वो स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव क्या है? कि स्वभाव ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जो जानने रूप ही परिणमित होता रहता है। प्रत्येक समय जानने रूप परिणमित होता रहता है। जैसे कि हमें किसी ने कुछ कहा तो हमें क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो वो क्रोध को जाना किसने कि मुझे क्रोध आया है? वो जानने वाला ज्ञान ही तो है ना। और क्रोध चला जाता है, शाम को क्रोध रहता ही नहीं है। लेकिन याद आता कि आज सुबह मुझे बहुत क्रोध आया था। तो ये किसने जाना? अभी क्रोध जो चला गया है, लेकिन जानने वाला तो है ना, जानने वाले का अस्तित्व तो मौजूद है ना। तो जो जानने वाला है वो उसमें क्रोध नहीं है, वो क्रोध को जान रहा। अभी क्रोध नहीं है, सुबह वाला क्रोध अभी नहीं है, लेकिन अभी भी ज्ञान उसको जानता है। तो जो जानता है सदा काल, वही ज्ञान है। और जो आता है और चला जाता है वो विभाव परिणति है। क्रोध आया था और चला गया। जैसे कहते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। तो जो आते हैं और चले जाते हैं वो मेरे नहीं है, लेकिन जो घर में रहते हैं वो मेरे हैं। तो ये क्रोध तो आया, मान आया, लोभ आया, इस राग द्वेष के परिणाम आए, लेकिन आए और चले गए। लेकिन जाना किसने कि मुझे क्रोध आया था, राग हुआ था, द्वेष हुआ था, आज मुझे बहुत गुस्सा आई, दिमाग आज खराब हो गया, ये किसने जाना? ये ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान की मौजूदगी तो है ना। और ज्ञान में तो क्रोध मिलता ही नहीं है ना। अगर ज्ञान में क्रोध मिल जाए तो ज्ञान मलिन हो जाएगा, और ज्ञान मलिन हो जाएगा तो वो जानेगा कौन? तो ज्ञान में मलिनता होती ही नहीं है। क्रोध आदि को जानने पर भी ज्ञान तो निर्मल ही रहता है। अगर निर्मल ना रहे तो वो जाने कैसे? इसलिए जो जानता है, प्रत्येक समय जानने रूप परिणमित होता रहता है, उसको ही ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान आत्मा का है।
वो ज्ञान स्वभाव है आत्मा का। जानना 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 जानना, ये ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान उसका स्वभाव है। ज्ञान मेरी पहचान है, मैं किससे पहचाना जाऊंगा? आत्मा किसके द्वारा पहचानी जाती है? कि आत्मा ज्ञान के द्वारा पहचानी जाती है। जैसे शक्कर की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? कि जो मीठी होती है वो शक्कर है। नमक की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? कि जो नमकीन होता है वो नमक होता है। अग्नि की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? कि वो जो उष्ण होती है वो अग्नि होती है। ऐसे ही आत्मा की पहचान करना है तो कैसे पहचान करेंगे हम आत्मा की? कि जो ज्ञान जो ज्ञान जानना 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 जानना, जिसके अंदर निरंतर जानने रूप परिणाम होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। ज्ञान को किसी की जरूरत नहीं है कि कहीं कोई सामने वस्तु होगी तो ही मैं जानूंगी, तभी मैं ज्ञान हूं, ऐसा नहीं है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो ज्ञान धारा निरंतर जानने रूप परिणमित होती रहती है, होती रहती है, वही ज्ञान है। इसलिए हमको देखने का प्रयास करना है, दिन भर काम करते हुए भी ये देखने का प्रयास करना है कि ये जानता कौन है। और प्रत्येक आत्मा क्या चाहती है, प्रत्येक जीव क्या चाहता है? प्रत्येक जीव, संसार में जितने भी जीव हैं, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक जीव है, क्या चाहते हैं? अभी उसकी भी छोड़ो, चलो हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर क्या चाहना है? प्रत्येक समय हमको क्या चाहिए? कि प्रत्येक जीव को सुख चाहिए, प्रत्येक जीव को सुख चाहिए। हम उठते ही क्यों हैं? सुखी होने के लिए उठते हैं कि दुखी होने के लिए उठते हैं? सुखी होने के लिए उठते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? मंजन क्यों करते हैं? सोते क्यों हैं? दुकान क्यों जाते हैं? माने हर क्रिया जो हमारी सुबह से लेके शाम तक होती है, हमारी हो, बच्चों की हो, स्कूल जाते हैं, कोई दुकान जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई काम करते हैं, सब जने कोई न कोई कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। उसके पीछे प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन एक ही है, सुखी होना। जैसे दुकानदार का प्रयोजन होता है पैसा कमाना, 1000 प्रकार का माल बेचते हुए भी उसका प्रयोजन एकमात्र पैसा कमाना होता है। वैसे ही हर जीव की हर क्रिया करने पर भी एक ही प्रयोजन है, सुखी होना। लेकिन सुख किसे कहते हैं इसका पता नहीं है। वो क्षणिक सुख को ही सुख मानता है। खा लिया तो मैं सुखी हो गया। उसके बाद अगर उसमें सुख होता तो फिर हमको तो परमानेंट सुख चाहिए ना, तो फिर खाते ही रहो। तो खाते खाते भी हम दुखी हो जाते हैं। तो वो अगर सुख का कारण होता, खाना खाना अगर सुख का कारण होता तो हम खाते ही रहे, बंद क्यों करें? लेकिन उस खाते खाते भी हम दुखी हो जाते हैं। तो हम अब सुख को दूसरी जगह ढूंढते हैं कि अब हम सो जाएं तो सुखी हो जाएं, या थोड़ा घूम के आ जाएं तो सुखी हो जाएं। ऐसे करके हम सुख को संयोगों में ढूंढते रहते हैं, जबकि संयोग में सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो हमें वो सुख जरूर मिलता। लेकिन सुख की चाहना तो अंदर में पड़ी है ना हमारा। प्रत्येक जीव को सुख क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो आत्मा है हमारी, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सुख स्वरूप होने के कारण वो निरंतर सुख को ही चाहती है। लेकिन सुख कहाँ है उसे पता नहीं होने के कारण वो सुख को बाहर संयोगों में ढूंढती है। और संयोगों में ढूंढते ढूंढते अनंत काल हो गया, आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख लगता तो है संयोगों में, थोड़ी देर के लिए लगता है कि भूख लगी बहुत तीव्र, तो खाना खाया तो अच्छा लगा, सुख लगा। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो वही दुख का कारण कैसे बन जाता है? अगर वो सुख का कारण होता तो वो दुख का कारण क्यों बन गया? ये विचार करना पड़ेगा हमें, बारंबार अंदर में विचार करना पड़ेगा कि अगर ये सुख का कारण होता तो दुख का कारण क्यों बना। रसगुल्ला बहुत पसंद है मुझे, रसगुल्ला खा के मुझे बहुत सुख लगता है। तो मैं अगर रसगुल्ला खाती हूँ तो मेरे पहले रसगुल्ले में जो मुझे सुख लगा, क्या वो सुख 10वें रसगुल्ले में है? नहीं है। क्योंकि पहला जो सुख लगा वो रसगुल्ले का सुख नहीं था, वो सुख हमारी इच्छा का था। और 10वें रसगुल्ले के अंदर हमारा सुख, हमारी इच्छा पूरी हो गई।
इच्छा पूरी होने के बाद कोई जबरदस्ती करे तो उसमें दुख लगता है। सोने में सुख होता तो फिर उठते ही क्यों हैं? उठने में सुख है तो फिर सोते ही क्यों हैं? इस प्रकार से अगर हम विचार करें, गहराई से मेरा अलार्म विचार बजा करें। था, बताया क्यों नहीं? क्या करना था? मेरा सेशन था। उल्लू। आवाज आ रही है बराबर? हेलो, आपकी आवाज के बीच में किसी और की भी आवाज आ रही है, एक्चुअली किसी का हाँ म्यूट है तो हाँ, बीच में किसी ना और उनका की स्क्रीन में आ जा रहा है और आवाज बंद हो जा रही है एक्चुअली। हम्म। इसमें किसी को कुछ पूछना भी हो तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आता हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो हम ना गहराई से विचार करके अगर देखेंगे, क्योंकि कृपालु देव ने कहा है कर विचार तो पाम। बिना विचार किए हुए तेरे को स्वरूप की खबर नहीं लगेगी। लौकिक में भी हम जगह जगह कदम कदम पर विचार करते हैं, घर में विचार करते हैं, ऑफिस में विचार करते हैं, दुकान में विचार करते हैं, हर काम विचार से करते हैं। ऐसे विचार करना है कि हम दौड़ दौड़ लगाते रहते हैं पूरे टाइम और दुखी दुखी होते रहते हैं। सुख की चाहना में हमें सुख मिलता ही नहीं है। मिलता है तो वो क्षणिक सुख है, उसके बाद वो फिर दुख हो जाता है। तो सच्चा सुख कहाँ होगा? कहीं तो सच्चा सुख होगा। अगर सच्चा सुख कहीं नहीं होता तो हमको सुख की चाहना क्यों होती? ऐसे अंदर में विचार करें, हम अंदर में बारंबार विचार करें कि सुख कहाँ है। फिर हमको लगता है कि नहीं, चलो भगवान के दर्शन कर लें तो शायद सुखी हो जाए, चाहे पूजा कर लें तो हम सुखी हो जाए। तो भगवान की पूजा करते करते भी तो हम थक जाते हैं ना, वहां भी तो थकान लगती है ना। हमको देखना चाहिए कि अगर भगवान की पूजा में सुख है, शांति है और हमें बहुत अच्छा लगता है तो फिर घर ही क्यों आते हैं हम? हमको पूजा करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, लेकिन वहां भी थकान लगती है। हाँ। तो ये सब जब हम विचार करेंगे तभी हमें पता लगेगा, बिना विचार किए हमें पता नहीं लगेगा कि सुख क्या है, दुख क्या है। और ये दुख दुख भी जो हमको मिल रहे हैं, ये भी एक वास्तविक दुख नहीं है, ये भी एक क्षणिक संयोगों के ही दुख है। मूल में दुख क्या है और मूल में सुख क्या है? ऐसे तो अनंत निगोद में अनंत दुख है और सिद्धालय में अनंत सुख है। ये भी एक समय की अपेक्षा से बात कही गई है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो जो कृपालु देव ने कहा कि जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत, माने अनंत दुख को पाने का मूल कारण क्या है? कि अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अनंत दुख को पाया। और नहीं कहा कुछ भी कृपालु देव ने कि तूने पूजा नहीं करी, तू मंदिर नहीं गया, तूने यात्रा नहीं करी, तूने रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, तूने जमी कंद खाया, तूने गलत काम किए, तूने चोरी करी, तूने झूठ बोला, इसलिए तू अनंत दुख पाया। ऐसा नहीं कहा कृपालु देव ने, लेकिन कृपालु देव ने कहा कि अपने स्वरूप को भूल करके तू दुखी हुआ। तो जब कृपालु देव ने ऐसा कहा कि अपने स्वरूप को भूलकर मैं दुखी हुआ हूं, तो जो भूल करने से दुख होता है उसी भूल को सुधारने से सुख होगा ना। तो उससे तो फिर अपने स्वरूप को मैं पहचानूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बात तो इतनी सी है, लेकिन ये बात को हम ना समझ करके हम सुख के दूसरे अनेक प्रकार के उपाय करते हैं कि उससे मैं सुखी हो जाऊं। मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, त्याग पछतान करते हैं, शुभ भाव ज्यादा से ज्यादा करते हैं जिससे कि हम सुखी हो जाएं। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग में सुख है, ऐसी मान्यता है कई लोगों की कि नरक में दुख है, तिरंज गति में दुख है, मनुष्य पर्याय में सुख है। इस प्रकार की मान्यताएं हम मान करके बैठे हैं। वास्तविक जानकारी हमको नहीं है। वास्तविक जानकारी के लिए तो हमें ज्ञानियों का ही समागम चाहिए, क्योंकि ज्ञानी ही जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रिंच पर्याय, नरक पर्याय, ये चारों गति है और इन चारों गतियों को संसार कहते हैं। और ज्ञानी कहते हैं संसार में दुख ही है। बस
किसी अपेक्षा से, पुण्य के परिणाम से जो देवगति और मनुष्य गति मिलती है, उसमें सुख कहा गया है, पुण्य के उदय के परिणाम है, पर उसमें भी वास्तविक में देखा जाए तो उसमें भी सुख है नहीं। नरक और त्रियंश गति है, वो पाप के परिणाम है। पाप और पुण्य और पाप और पुण्य, बस यही हम दो कार्य अनादि काल से करते चले आ रहे हैं। और गहराई से देखा जाए तो ज्ञानी कहते हैं ये भी तू नहीं करता है, ये भी होने योग्य होता रहता है। प्रत्येक समय पुण्य और पाप अपने आप बदलते रहते हैं, फिर भी हम शुभ क्रियाएं और शुभ भाव करते हैं तो हमको लगता है कि हमने कुछ धर्म किया। लेकिन अगर वो धर्म होता तो सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान हैं उनको वहां पर क्या हो रहा है? क्या वो पुण्य भाव कर रहे हैं? क्या वहां पुण्य की कोई क्रिया हो रही है कि वहां धर्म हो रहा है? धर्म तो 24 घंटा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, करना नहीं पड़ता है। और धर्म क्या है कि जीव का स्वभाव है। क्या है स्वभाव जीव का? जानना जानना जानना, ज्ञान 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 ही 24 घंटा। जैसे शक्कर में मिठास 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 मिठास। किस किस समय शक्कर में मिठास रहती है? किस समय रहती है शक्कर में मिठास? जब हम यूज करते हैं तब रहती है कि एनी टाइम शक्कर में मिठास रहती ही है? 24 घंटा रहती है। यूज करो या मत करो, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और स्वभाव ही उसको कहते हैं कि ये वस्तु के अंदर 24 घंटा रहती है। कोई स्वभाव डाला नहीं जाता है। शक्कर में मिठास डाली गई क्या? क्या शक्कर में से मिठास निकाल सकते हैं क्या? नहीं, डाल भी नहीं सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो उसका ज्ञान स्वभाव है, वो आत्मा का ज्ञान स्वभाव आत्मा में डाला नहीं गया है, आत्मा में से निकाला नहीं जाता है। वो तो आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव कायम रहता, हमेशा रहता है। उसको किसी की जरूरत नहीं है। और स्वभाव अपने आप निरंतर परिणमित होता ही रहता है, होता ही रहता है। उसको कोई परिणमाता नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि कभी लक्ष्य ही नहीं जाता हमारा, उसके अंदर कभी लक्ष्य ही नहीं जाता है। क्योंकि दिन भर जो हम प्रैक्टिकल देखते ही नहीं है ना। क्योंकि हमको ये लगता है कि मैं आंख से देखती हूँ, कान से सुनती हूँ, मुंह से बोलती हूँ, नाक से सुनती हूँ, शरीर से स्पर्श करती हूँ, मन से जानती हूँ। ऐसी सोच होने के कारण हमें पता ही नहीं लगता है कि ये सारा खेल 5 इंद्रियों का नहीं है। ये सारा खेल तो ज्ञान का है। ज्ञान ही ना हो तो ये 5 इंद्रियां तो कुछ भी नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए ना, जब आत्मा इसमें से निकल जाती है तो ये 5 इंद्रियां और शरीर तो रहता है ना। फिर ये 5 इंद्रियां और शरीर काम क्यों नहीं करता है? क्या ऐसी वस्तु इसके अंदर से निकल गई है जो ये काम नहीं करता है? वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। वो चेतना है, वो चेतना, उसमें चेतना है। जैसे कहते हैं ना कि अरे इसमें अभी तो, जैसे कोई आदमी हिलता डुलता है तो कहते नहीं नहीं, अरे तो अभी इसमें चेतना है, माने जागृति है, माने आत्मा है। और आत्मा निकल जाती है तो उसी शरीर को मुर्दा कह दिया जाता है। ऑलरेडी ये शरीर मुर्दा ही है। ये तो इसमें चेतना है, आत्मा बैठी है, तो इस शरीर की कीमत हो रही है। नहीं तो इस शरीर को कौन रखता है? कितना भी होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, हैंडसम हो, सुंदर हो, जवान हो, करोड़पति हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर जवान लड़का मर जाता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो उसको कौन रखना चाहेगा घर में? रोते रहेंगे लेकिन रखना नहीं चाहेंगे। क्योंकि आत्मा ही निकल गई। किसके कारण कीमत थी इस शरीर की? वो आत्मा ही निकल गई कि आत्मा के कारण ही इस शरीर की कीमत थी। अगर आत्मा ही नहीं है तो इस शरीर की क्या कीमत है? ले जा करके जला दिया जाता है ये शरीर। कोई रखने को तैयार भी नहीं होता है। रोते रहेंगे लेकिन रखेंगे नहीं। चाहे जवान हो, चाहे सुंदर हो, उसको रखा नहीं जाता है। एक समय भी नहीं रखा जाता, उसको ले जा करके जला दिया जाता है। और ये सब बातें तो हम आंखों से रोज देख रहे हैं। आदत हो गई हमारी देखने की। तो कीमत किसके कारण थी? उस आत्मा के कारण इस देह की कीमत थी। और जिस आत्मा के कारण इस देह की कीमत है, उस आत्मा की कीमत मैं कितना करती हूँ? मैं तो पूरे समय जो नासवान है, जो नासवान वस्तुएं हैं, उन्हीं की कीमत करती हूँ।
और जो अविनाशी तत्व है, जिसके कारण मेरी कीमत हो रही, जिसके कारण मैं पूजी जा रही हूँ, उस आत्मा तो की कीमत ही नहीं करते हैं। तो ऐसे हम अपने आत्मा को जानेंगे। ये आत्मा को जानने का कनेक्शन है। आज तक आत्मा को नहीं जाना है। ये ऐसे ही नहीं मिल गया हमें। हमें ये बात हमारे कानों पे सुनाई दे रही है, चाहे समझ में ना भी आ रही हो, कईयों को नहीं भी समझ में आ रही हो, कईयों को समझ में भी आ रही होगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि भाई, ऐसी बात कान में पड़ना ये भी दुर्लभ में दुर्लभ है। अनंत चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से भी ज्यादा पुण्य का उदय जब आता है, क्या कहते हैं, कभी तो विचार भी नहीं करते हैं। एक चक्रवर्ती नहीं, दो चक्रवर्ती नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत चक्रवर्ती से भी अधिक पुण्य का उदय जब आता है, तो ऐसी आत्मा की बात हमारे कान पर सुनने को मिलती है। फिर समझ में आवे, जीवन में महिमा आवे, आचरण में आवे। उसके पुण्य की महिमा तो इंद्र भी नहीं कर सकता है। और हमें ये बात मिली है, आज हम सुन रहे हैं, भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन सुनने तो मिल रही है ना। सुनते सुनते ही तो समझ में आएगी ना। कम से कम हम सुने तो सही, समझे तो सही, निज के बारे में तो जाने। आज तक हम सबके बारे में जाना, सबको जाना, सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन जानने वाले को ही नहीं जाना है। ऐसे ही यह मनुष्य भाव हमारा जो दुर्लभ में दुर्लभ मिला है, वो चला जाता है। मनुष्य तो बहुत है, बहुत मनुष्य है। चमार भी मनुष्य है, कुम्हार भी मनुष्य है, गरीब भी मनुष्य है, एक भिखारी भी मनुष्य है। लेकिन मनुष्य मनुष्य भाव में भी कितने फर्क है। वो मनुष्य ऐसे हैं, कई मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, इसकी भी खबर नहीं है। तो धर्म को कहाँ तक वो लोग समझे। उनके लिए तो पुण्य भी समान है, पाप भी समान है। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें पुण्य और पाप में भेद तो मालूम पड़ता है कि पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। लेकिन पाप पुण्य को समझने के बाद कई ऐसे जीव हैं जिन्हें धर्म क्या है ये भी नहीं मालूम है। वो पुण्य को ही धर्म मान करके बैठे हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत धर्म कर लिया। और अब हमें धर्म किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, ये जानने के लिए मिला। हम ज्ञानी पुरुष तक पहुंचे। हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए हमें ये चीज समझने की जरूरत है। और हम ये चीज को इस चैतन्य कनेक्शन में ही सही रूप से समझ सकेंगे। ये चैतन्य कनेक्शन गुरु ने ऐसा बताया है, गुरु ने तो कनेक्शन दिए हैं। कितनी करुणा है गुरु की, जो हम नाप नहीं सकते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि ज्ञानी की जो करुणा होती है ना, वो अकारण करुणा बहती है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ करुणा होती है। वो बहती ही रहती है, बहती रहती है। अज्ञानी की करुणा तो स्वार्थ से भरी होती है। अपना स्वार्थ होता वहां करुणा करता है, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहां करुणा भी नहीं करता है। लेकिन ज्ञानी की करुणा तो समस्त जीवों के लिए समान रूप से बहती ही रहती है, बहती रहती है। और ऐसी करुणा हमको ज्ञानियों की मिली है कि गुरु जी ने हमें इस चैतन्य कनेक्शन के अंदर जोड़ा है और हमें एक अपने स्वरूप को समझने का एक सुंदर अवसर हमको मिला है। और उस अवसर को हम ना खोएं और हम इसको समझें और समझकर अपने जीवन को बदलें। इस मनुष्य पर्याय की सफलता को हम अपने जीवन में अपनाएं। यही हमारा जीवन है, यही चैतन्य कनेक्शन है हमारा। और किसी को भी कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझें, क्योंकि त्रस पर्याय का मिलना ही दुर्लभ है। निगोद में से निकल करके हमें तो पता ही नहीं है निगोद किसको कहते हैं, यही नहीं मालूम है। और निगोद के कितने प्रकार होते हैं ये भी नहीं मालूम है। हम अभी कौन से निगोद में से निकल करके आए ये भी हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैथ्स बनाना हो तो पहाड़ा गिनती तो आना चाहिए ना, सेंटेंस बनाना हो तो अक्षर का ज्ञान तो होना चाहिए ना। बच्चे को जब हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, हमारा ध्येय है उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सीए बनाए। लेकिन ये एक हमारा लक्ष्य होता है, एक निर्णय होता है कि हमको बच्चे को क्या बनाना है। लेकिन पढ़ाई तो उसकी क्रम से ही होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे को सीधा 10th क्लास में बैठा दिया जाता है।
या मैट्रिक की क्लास में बैठा दिया जाता है। उस बच्चे को क्रम से हम नर्सरी में डालते हैं, क्रम से हम उसकी पढ़ाई कराते हैं। तो ऐसे ही हमको भी अपने परमात्मा को जानना है, अपनी निजात्मा को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा जन्म हुआ तो मैं पहले कहाँ था, और ये जन्म पूरा पूरा हो जाएगा, मृत्यु के बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी। ये सब जानकारी के लिए हमें क्रम से सब समझना पड़ेगा। और जो जो हम समझेंगे अपने बारे में तो हमें आनंद आएगा, हमें अपने स्वरूप की जानकारी होगी। और जो अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए जो हम दुखी हो रहे हैं, अपने वास्तविक सुख से वंचित हो रहे हैं, सुख मेरे अंदर में ही है, बाहर में नहीं है। लेकिन हम सुख को बाहर में ढूंढते हैं, यही हमारी अज्ञानता है, हमें मालूम ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जो गुरुदेव कांजी स्वामी देते थे। ये तो सब ज्ञानियों का माल है बहन, हम तो माध्यम हैं बोलने के लिए, हमें तो ये सब माल ज्ञानियों ने दिया है। गुरुदेव कहते थे, एक बूढ़ी माँ थी जो बाहर में, अपने घर के बाहर में कुछ ढूंढ रही थी, बहुत देर से ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, लोग आ रहे थे जा रहे थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा उसने। लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा कि माँ जी आप क्या ढूंढ रहे हो। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तब वो व्यक्ति भी उस बुढ़िया के साथ सुई ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गई, कहीं सुई मिली नहीं। तब उसने कहा माँ जी सुई कहाँ पर खोई है। तो बोले बेटा सुई खोई तो घर के अंदर है। तो बोले माँ जी जब घर में खोई है तो घर में ढूंढेंगे ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। कि बेटा घर में तो अंधेरा है, बाहर में उजेला है, इसीलिए मैं बाहर में ढूंढ रही हूँ। तो बताइए क्या उसको बाहर में सुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितना भी ढूंढ ले तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां खोई ही नहीं है। तब वो व्यक्ति उस बूढ़ी माँ को लेके अंदर घर में गया और थोड़ी देर ढूंढा तो सुई मिल गई, क्योंकि जहां थी वहां मिल गई। ऐसे ही हम भी सुख को बाहर में ढूंढ रहे हैं, पांच इंद्रिय के विषय में ढूंढ रहे हैं, भोगों में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं, खाने में ढूंढ रहे हैं, संयोगों में ढूंढ रहे हैं, कुटुंब परिवार में ढूंढ रहे हैं, घूमने फिरने में ढूंढ रहे हैं। और सब जगह ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, फिर भी आज तक हमें सुख मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख बाहर में है ही नहीं, संयोगों में है ही नहीं, इंद्रियों के विषयों में है ही नहीं। और ये हमें प्रैक्टिकल दिखाई भी देता है, लेकिन फिर भी सवेरे उठकर फिर उसी सुख को उन्हीं संयोगों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई सुख तेरे भीतर में है। भीतर में क्या है? आत्मा ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसको अंदर में जाके तू देख और स्वीकार कर, मान कि मैं स्वयं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो जब अंदर में सुख है तो बाहर में कैसे मिलेगा? अब वो अंदर में सुख है और उसको कैसे हम समझे, ये तो हमको जिन्होंने इस सुख की प्राप्ति करी है, जिन्होंने इस सुख का अनुभव किया है, जो इस सुख को जानते हैं, वे ही तो बता सकते हैं ना। तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों का हमें समागम करके और इस मार्ग को जानना है, अपने स्वरूप को समझना है, और फिर अनंत काल के लिए सुखी होना है। और उस सुख को पाने के लिए ये चैतन्य कनेक्शन है अपना, जिसमें हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं और स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे प्रणाम आंटी जी। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। हाँ, जैसे आपने बताया था ना क्रोध के बारे में कि हम अपने ज्ञान से जान पाते कि हमको क्रोध आया था या नहीं करना चाहिए था, तो हमें उस टाइम क्यों नहीं पता चलता है कि हम क्रोध कर रहे हैं, ताकि हम उसके क्रोध से होने वाले नुकसान से बच सके। हमें उस टाइम क्यों नहीं पता चलता है, हमारे ज्ञान में क्यों नहीं आता है उस टाइम में? इसलिए नहीं आता है कि जो क्रोध होता है हमारा, वो क्रोध पर के लक्ष्य से होता है। सामने वाले ने कुछ कहा
तो ही क्रोध आता है ना। और क्रोध जब आता है जब मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है। अच्छा। मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंची ना, मुझे दुख लगा ना, तभी तो क्रोध आया ना। और जब क्रोध आता है तो उस समय विवेक ही नहीं रहता है। बाद में विचार आता है कि अरे मैंने गलत किया, लेकिन उस समय कोई समझाए तो भी नहीं समझता है, क्योंकि वो एक अहंकार इतना अंदर में है, ये मैं हूं और मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा कह दिया कि मैंने अपने आप को, जैसे आपका नाम विनीता है, तो आपको लगेगा मेरे को क्या, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो अपने अहंकार को जब ठेस लगती है और पर का लक्ष्य जब हम करते हैं तो हमें क्रोध आता है। और ये क्रोध आता है, ये किसने जाना? ये जानने वाला अलग है, क्योंकि अगर क्रोध और जानने वाला एक हो जाता तो जानता कौन? तो जानने वाला अलग होता है और क्रोध अलग होता है। तो क्रोध आता है और चला जाता है, लेकिन ज्ञान तो रहता है ना। हाँ। तो जैसे सवेरे आपको बहुत क्रोध आया, लेकिन शाम को आपका क्रोध शांत भी हो गया, आपने माफी भी मांग ली, लेकिन वो ज्ञान जानता है, क्रोध तो चला गया है, लेकिन ज्ञान है ना। अगर ज्ञान नहीं होता तो जानता कौन? तो मैं ज्ञान हूं कि मैं क्रोध हूं? तो ये हमको भेद ज्ञान करना पड़ेगा, ये निर्णय करेगा कि मैं क्रोध हूं कि मैं ज्ञान हूं। जब अपने आप को हम क्रोधी मानते हैं तो दुखी होते रहते हैं, अरे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, अब मेरे को गुस्सा छोड़ना है। माने गुस्सा चीज है, वो मैं अच्छी लगती है क्या? अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, ये निर्णय भी आता है। तो ज्ञानी कहते हैं जो ज्ञान है वो तुम हो। तो बार बार हमें निर्णय करना पड़ेगा, कभी क्रोध आएगा, कभी मान आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी राग के परिणाम होंगे, कभी द्वेष के परिणाम होंगे, परिणाम सब होंगे, लेकिन उसके अंदर भेद ज्ञान करना है कि क्रोध है वो मैं हूँ, मान है वो मैं हूँ, राग आदि आए वो हूँ। वो अगर वह होते तो आते और चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो रहता ही ना। हाँ हाँ। आपके घर में मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके बेटा बेटी तो आपके घर में ही रहते हैं ना, क्योंकि वो आपके हैं और मेहमान आपके नहीं है। तो ये क्रोध वगैरह है वो मेहमान की तरह है, और ज्ञान है वो मेरा है। अच्छा। तो बार बार जब हम ऐसा निर्णय करेंगे ज्ञान है वो मैं हूँ, ज्ञान है वो मैं हूँ, वो तो मेरा है, जाता ही नहीं है। ये क्रोध तो आते और चले जाते हैं, तो आने जाने वाले मेहमान मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। तो क्रोधादि भाव है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है। ऐसा बार 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 प्रयोग करने से हम ज्ञान की तरफ झुकेंगे, और ज्ञान ही मेरा स्वभाव है ऐसा हम स्वीकार करेंगे। तो ये भेद ज्ञान करने से क्या धीरे धीरे कम हो जाता है अपने आप ही? हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। भेद ज्ञान ही एक कला है, और सत्संग के माध्यम से भेद ज्ञान कैसे करते हैं ये कला हम सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। सत्संग के माध्यम से ही सीख पाएंगे। बच्चा स्कूल के माध्यम से ही तो डॉक्टर इंजीनियर बनता है ना, क्योंकि कोई ना कोई माध्यम चाहिए ज्ञान के लिए। तो उस ज्ञान को कैसे जाने? ज्ञान ही तो जानने रूप परिणमित हो रहा है ना। आज आपको जिज्ञासा हुई और मैं बता रही हूँ, तो कौन जान रहा है? ज्ञान ही तो जानता है ना। निर्णय भी कौन करता है? ज्ञान ही तो निर्णय करता है ना। पहले हम जाने, समझे, विचार करें कि वस्तु क्या है और क्या नहीं है। निर्णय नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? बिना ज्ञान की क्रिया किस काम की? हर क्रिया के पीछे कोई न कोई ज्ञान तो होना चाहिए ना। ज्ञान ही नहीं हो और क्रिया कर ले तो क्या फायदा? इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। पहले ज्ञान और फिर क्रिया। बच्चा भी जब पेपर देने जाता है तो पहले पेपर को पूरा पढ़ लेता है, फिर वो लिखने बैठता है। बिना पढ़े थोड़ी लिखने बैठता है। तो ऐसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए, फिर क्रिया होनी चाहिए। तो क्रोध को हम कैसे छोड़ें? तो कोई बोलता नियम ले लो, कोई बोलता ऐसे ऐसे क्रोध नहीं छोड़ता। क्रोध का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है? और मैं क्रोध वाला हूँ कि मैं ज्ञान वाला हूँ? ये हम ज्ञान वाला। हाँ, ये बारंबार हम निर्णय करेंगे।
और निर्णय के माध्यम से जानेंगे कि ज्ञान मेरा है, क्रोध मेरा नहीं। वो तो आता है और चला जाता है। अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ, जय चैतन्य जिनेंद्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरा एक स्मॉल डाउट है, अभी जो आप ये सुई वाला एग्जाम्पल दिए थे ना, हाँ हाँ तो ढूंढना अंदर में है क्योंकि सुई वहां है लेकिन बहुत अंधेरा है। हाँ हाँ ऐसे ही हमें ये बात तो पता है कि हमारी आत्मा है और सब कुछ आत्मा में ही है, लेकिन पूरे दिन में ये बात इतना हम अंदर बहुत कम देर ही होता है कि तो फिर भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं आज सत्संग दे रही हूँ तब तक तो ध्यान है, फिर निकल जाता है, तो कैसे ज्यादा देर इसको जान सकेंगे? तभी तो आप बोल रहे हैं ना कि हम अनंत सुख में पा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा। ये ना, ये देखिए कितना फायदा होगा, कितनी जिज्ञासा हमको होगी अपने बारे में जानने के लिए, जो हम जान ही नहीं पाते हैं। ये जानना जानना जानना, जैसे आपने कहा कि थोड़ी देर जानते हैं फिर नहीं जान पाते हैं, ये जानना तो धारावाही हो ही रहा है, धारावाही हो रहा है। जैसे डब्बे में शक्कर पड़ी हुई है और वो मीठी है। वो कब मीठी है? 24 घंटा मीठी है। लेकिन हम उसको जब दूध चाय पीते हैं या मिठाई बनाते हैं तब यूज करते हैं। तो जब यूज करते हैं तभी मीठी है कि एनी टाइम मीठी है? एनी टाइम मीठी है। एनी टाइम मीठी है। तो आप अपने अपने को देखा तो थोड़ी देर लगा कि मैं ज्ञान वाला हूँ, फिर महसूस नहीं होता है। पर महसूस आपको नहीं हो रहा है, एक समय की अवस्था में नहीं हो रहा है, लेकिन है तो एनी टाइम आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है ना। ये एनी टाइम मेरे को, पूरे टाइम मेरे को आत्मा का ध्यान नहीं रहता है, ये किसने जाना? ये ज्ञान में जाना। ये तो ज्ञान ही तो जाना ना। अच्छा। तो ज्ञान जानने रूप परिणमन कर ही रहा है। तो ज्ञान आप जब भी बोले ना प्रयोग करना है, हाँ हाँ। ज्यादा प्रयोग करेंगे तो तो प्रयोग प्रयोग करने करना का क्या मतलब है? है, प्रयोग करने का मतलब है जो हमारा उपयोग बाहर में चला जाता है, और बाहर में उपयोग जाने के कारण हम अपने स्वरूप को पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए अंदर आ जा। अंदर आ जा माने बार बार देख ये जानने वाला कौन है। जैसे रात में आप सोते हो, गहरी नींद में सोते हो, आप एकदम गहरी नींद में सोए हो, अंधेरा है, लाइट बंद है, आपकी आंखें बंद है, और आपको बाथरूम लगी जोर की, तो ये किसने जाना? है ना कोई अंदर जानने वाला, कोई है ना, हाँ। जिसको पता लगा कि बाथरूम लगी, ये आपको ठंड लग रही हो बहुत जोर की, तो गहरी नींद में किसने जाना? आप तो सो रहे हो। तो कौन है वो जानने वाला जिसको पता लगा कि ठंड लग रही है? अच्छा। जो जान रहा है, जो तो जान ज्ञान, रहा है, जो जान रहा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो मैं ये ज्ञान बारंबार हमको उस ज्ञान को समझना है, पकड़ना है अंदर में, कि ये जो जानने वाला जो तत्व है वही मैं हूँ। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है जानना। क्योंकि कोई भी वस्तु को उसको जानने के माध्यम, उसके स्वभाव के माध्यम से पकड़ेंगे। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। जैसे कि एक डब्बे में पीसी हुई शक्कर है और एक डब्बे में पिसा हुआ नमक है, और आपने बच्चे से कहा बेटा शक्कर उठा के ले आ, तो अब दोनों सफेद है, दोनों पिसी हुई है। अब वो कैसे, बच्चा कैसे समझेगा? तो उसको बोलते हैं चख के लेके आ। तो उसने चखा तो जो मीठी है वो शक्कर है। ऐसे ही जो जान रहा है वो आत्मा। आत्मा को कैसे समझे हम, कैसे पकड़े आत्मा को? मैं आत्मा हूं कैसे जानू मैं? कि जो जानता है जानता है जानता। आपको भूख लगी, प्यास लगी, ठंड लगी, ये कौन जान रहा है? अंदर में कौन जान रहा है? अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको राग हुआ, द्वेष हुआ, आपको कसाई हुई, ये कौन जानता है? ये जानने वाला है वही तो मैं हूँ। ये जानने वाला है वही तो मैं हूँ।
ऐसा बारंबार बारंबार विचार करने से, अनुभव करने से हमको ज्ञान पकड़ में आएगा बहन। यही माध्यम है ज्ञान तक पहुंचने का। हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी दीदी। हाँ हाँ, हो गया टाइम। हाँ, हो गया है। किसी को और कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम अगले सेशन में ले लेते हैं। हम्म। कुछ प्रश्न है आप लोगों के? दीदी कोई प्रश्न नहीं है, हम जिनवानी स्तुति ले लें। हाँ, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। अहो जी अहो सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो। अहो गेह छता जेहनी दशा, वरते देहाती आज्ञानी ना शरण मां, हो वंदन गणी, हो वंदन गणी। बोलो जिनवाणी मात नो जय। जय।